एक प्यारा सा गांव था, शांत और हरा भरा। यहाँ हर तरह के खाने पीने के ठेले और दुकान लगते थे। गांव का बाजार हमेशा भरा रहता था। उसी गांव में राकेश नाम का एक चिकन चावल वाला रहता था। वो गांव का एक लौटा नॉनवेज बेचने वाला था। इसी वजह से वो अपने हिसाब से दाम बढ़ाता रहता था। भाई जल्दी से एक प्लेट चिकन चावल लगा दो। ठीक है, लेकिन आज 150 रुपए लगेंगे। अरे कल ही तो 100 रुपए थे, आज 150 कैसे? मैं अकेला यहाँ चिकन बेचता हूँ, लेना है तो लो वरना दूसरे गांव जाओ। एक तो महंगा दे रहे हो, ऊपर से बात करने की तमीज भी नहीं। राकेश अकेला होने की वजह से वो अपनी मनमानी करता था। लोग मजबूरी में उसका महंगा खाना खरीदते थे। गर्मी का महीना शुरू हो चुका था। एक लड़का उदास और थका हुआ रास्ते पर चल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और भूख अलग से लगी है। चलते चलते वो लड़का एक गांव में पहुंच गया। उसने आसपास देखा, सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। थोड़ी दूर एक लड़का खेतों में काम कर रहा था। उसका नाम अमन था। भाई, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भाई, तू तो बहुत थका हुआ लग रहा है। यहाँ पेड़ के पास बैठ जा। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। अमन ने अपना डब्बा निकाला। मेरे पास 4 सूखी रोटी और थोड़ी टमाटर की चटनी है। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। अरे भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी दे दो। कबीर जल्दी जल्दी खाने लगता है। कुछ ही देर में वो सब खत्म कर देता है। तू यहाँ का नहीं लगता, कहाँ से आया है और नाम क्या है तेरा? मेरा नाम कबीर है और अब मेरा कोई नहीं है। रहने के लिए जगह है तेरे पास? नहीं, अगर तू मुझे अपने पास रख ले तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं गरीब हूँ भाई, पर तुझे अपने छोटे घर में रख सकता हूँ, लेकिन खाने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। दोनों अमन के घर पहुँचते हैं। वो एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। अमन अपनी माँ के साथ रहता था। ये कौन है बेटा? माँ, ये कबीर है, भूखा था इसलिए ले आया। हम खुद मुश्किल से खाते हैं और एक और आदमी कैसे संभलेगा? माँ, आप ऐसे मत बोलो, मेहमान है। कबीर चुपचाप सब सुन रहा था। उससे उनकी गरीबी का एहसास हो गया था। माँ, हम बाजार घूम के आते हैं। तो इतनी दिक्कत में क्यों है? माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए प्रधान से पैसे उधार लिए। अब मैं उनके खेतों में काम करता हूँ, पर कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा। कबीर को सब समझ आ गया। ये सिर्फ गरीबी नहीं, मजबूरी थी। दोनों बाजार पहुंचते हैं। वहाँ फिर से सबसे ज्यादा भीड़ राकेश के ठेले पर थी। इतनी भीड़ क्यों है इसके पास? ये अकेला चिकन बेचता है, इसलिए सब यहीं आते हैं। और अगर कोई दूसरा ठेला खोलता है तो ये बंद करवा देता है। कबीर ने ध्यान से सब देखा। उसकी आंखों में एक प्लान बन रहा था। अब गेम बदलने वाला है। अमन और कबीर बाजार से वापस घर लौट आते हैं। दोनों के दिमाग में अभी भी राकेश का ठेला घूम रहा था। भाई, एक बात बोलूं? हाँ, बोलना। यहाँ सब लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, पर सिर्फ एक ही आदमी बेच रहा है। हाँ, पर अगर कोई और बेचने लगे ना तो राकेश उसका ठेला बंद करवा देता है। हम कॉपी नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। अलग मतलब क्या? चिकन पाव मसाला, चिकन के साथ पाव भाजी स्टाइल। चिकन के साथ पाव? ये तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। इसीलिए चलेगा, नया होगा तो लोग ट्राई करेंगे। आइडिया तो सही है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? कबीर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अपनी जेब से एक चीज निकालता है। मेरे पास ये है, एक सोने की अंगूठी, इससे बेच देते हैं। ये तेरे पास कहाँ से आई? बस समझ ले, मेरी है, अभी काम में आएगी। दोनों के पास अब एक ही रास्ता था, रिस्क लेना। कल सुबह अंगूठी बेचेंगे और सामान लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों के चेहरे पर उम्मीद थी, शायद जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह दोनों शहर जाते हैं और अंगूठी बेच देते हैं। उन्हें काफी पैसे मिल जाते हैं। वो मार्केट से चिकन, पाव, मसाले और जरूरी सामान खरीदते हैं। दोनों घर आते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं। कबीर और अमन मिलकर चिकन बनाने लगते हैं। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह भाई, क्या स्मेल आ रही है। अब टेस्ट भी वैसे ही होना चाहिए। अमन एक बिटे लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये तो कमाल है, ऐसा टेस्ट कभी नहीं खाया।
कल से गेम बदलेगा। अगली सुबह दोनों एक छोटा सा ठेला रेडी करते हैं। आओ भाई आओ, चिकन पाव मसाला, नया स्वाद। लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं। चिकन का नाम सुनते ही भीड़ बढ़ने लगती है। कितने का है? सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए, इतना सस्ता? चलो एक प्लेट लगा दो। कबीर और अमन जल्दी से प्लेट बना कर देते हैं। कस्टमर एक बाइट लेता है और तुरंत स्माइल कर देता है। वाह भाई, ये तो अलग ही स्वाद है। ये देखकर और लोग भी आने लगते हैं। थोड़ी देर में ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिकन पाव मसाला तेजी से बिकने लगता है। शाम होते होते पूरा ठेला खाली हो जाता है। भाई सब बिक गया। अगली सुबह कबीर और अमन फिर से जल्दी उठ गए। आज उनके ठेले पर कल से भी ज्यादा भीड़ लगने वाली थी। दोनों ने मिलकर फ्रेश चिकन, पाव और मसाले रेडी किए। उनका कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका था। जैसे ही ठेला खुला, लोग सीधा उनके पास आने लगे। भाई कल वाला ही देना, 2 प्लेट। भाई देख, लोग वापस आ रहे हैं। मैंने बोला था, टेस्ट ही सब कुछ होता है। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ आती है। भाई मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था, एक प्लेट दे दो। इस बच्चे के लिए फ्री है हमारी तरफ से। फ्री? खुशी बांटोगे तो नाम बनेगा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अब उनका ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं, एक नाम बन रहा था। उधर राकेश अपने ठेले पर खड़ा सब देख रहा था। आज उसके पास आधे से भी कम कस्टमर थे। ये 2 लड़के मेरा धंधा खत्म कर देंगे। राकेश ने तुरंत अपने आदमी कुणाल को बुलाया। सुन कुणाल, एक काम है तेरे लिए। बोलो मलिक, काम हो जाएगा। उनका थैला रात में गायब कर दे, समझा? समझ गया मालिक, आज ही काम हो जाएगा। रात हो चुकी थी, बाजार खाली था। कुणाल चुपके से कबीर और अमन के ठेले के पास आया। कुणाल ने ठेला ढकेलना शुरू किया, लेकिन ठेला मजबूती से बंधा हुआ था। ये इतना भारी क्यों है यार? काफी कोशिश के बाद भी वो ठेला हिला नहीं पाया। थक कर वापस चला गया। अगली सुबह कबीर और अमन ठेला देखते हैं। सब ठीक था। लगता है किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी। दोनों फिर से काम में लग जाते हैं। भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। भाई अब लगता है मैं प्रधान का कर्ज चुका पाऊंगा। सिर्फ चुकाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा भी। दोनों पैसे लेकर प्रधान के घर जाते हैं। इतनी जल्दी पैसे? मेहनत की है प्रधान जी, ये लीजिए आपका पैसा। वाह, लगता है तुम लोग काम समझ गए हो। दोनों खुशी खुशी वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें संदीप हलवाई मिलते हैं। बेटा याद रखना, सफलता के साथ दुश्मन भी आते हैं। काका, आप क्या कहना चाहते हो? राकेश से संभाल के रहना, वो किसी का भला नहीं देख सकता। कबीर चुपचाप सब सुन रहा था। उससे अब सब क्लियर हो रहा था। उधर राकेश अब और भी गुस्से में था। इस बार वो कुछ बड़ा करने वाला था। रात का वक्त था। बाजार धीरे धीरे खाली हो रहा था, लेकिन राकेश की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। राकेश चुपके से कबीर और अमन के ठेले के पास आता है। वो इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। राकेश अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकलता है और धीरे से ठेले के सामान में छुपा देता है। अब देख तेरा नाम कैसे मिट्टी में मिलता। अगली सुबह कबीर और अमान हमेशा की तरह अपना ठेला लगाते हैं। लोग फिर से भीड़ बना लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं। हमें कंप्लेंट मिली है, तुम्हारे खाने में कुछ गड़बड़ है। सर ऐसा कुछ नहीं है, हम साफ सफाई से काम करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी सुना है, आप चेक कर लो। पुलिस ठेले की तलाशी लेने लगती है। सब लोग चुप होकर देख रहे थे। तभी एक पैकेट मिलता है जिसमें कुछ अजीब पाउडर होता है। ये क्या है? सर मुझे नहीं पता, ये यहाँ कैसे आया? देखा, इसीलिए इतना फेमस हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब झूठ है, ये इसकी साजिश है। मुझे पहले ही शक था। इतनी जल्दी पैसा कैसे कमा लिया? हमने कुछ गलत नहीं किया। कबीर शांत खड़ा था, जैसे उसे सब पता हो। अब सच बताने का टाइम आ गया है। कबीर अपनी जेब से एक कार्ड निकलता है और इंस्पेक्टर को देता है। ये रॉयल किंग होटल का कार्ड, अनंत अंबानी। मेरा असली नाम कबीर नहीं, अनंत अंबानी है। तभी एक बड़ी गाड़ी आती है। उसमें से उतरते हैं मुकेश अंबानी। बेटा, तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम खत्म हुआ। पापा, मैं यहाँ सीखने आया था और सच समझ गया। ये पाउडर एक नशीली चीज है,
और मुझे पूरा यकीन है ये राकेश ने रखा है। पुलिस तुरंत राकेश को पकड़ लेती है। भाई, तू इतना बड़ा आदमी होके मेरे साथ क्यों? क्योंकि असली जिंदगी यहाँ है और असली लोग भी। कबीर अमन की तरफ मुस्कुराता है। कुछ ही दिनों में गांव में एक नया होटल खुल गया। अमन और कबीर साथ में काम कर रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच हमेशा हार जाता है, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीत जाती है।